जानना चाहते हैं कि अभी उच्छेद जो चल रहा है, उच्छेद में मठ मंदिर भी है, बहुत ऐतिह्य संपन्न मठ, एमआर मठ है, अंगुली मठ है, इसको कैसे सुरक्षा देना चाहिए, कैसे व्यवस्था होना चाहिए उसकी सुरक्षा के लिए? तो ऐसा है कि रामदया परिषद के कुछ संत पदाधिकारी मेरे पास आए थे। मैंने बहुत अपनत्वपूर्वक उनके भावों को सुना और जो कुछ उनको उत्तर दिया कदम उठाने के लिए, वे प्रसन्न होकर गए। उसके बाद कटकी मठ के महंत जी आए थे और निम्बार्क संप्रदाय के संत भी एक साथ आए थे। उनकी बातों को सुनकर बहुत ही स्नेह, अपनत्वपूर्वक, सम्मानपूर्वक हमने जो कुछ कहा वो बहुत प्रमुदित हुए। अतिरिक्त कोई संत महात्मा महंत आए नहीं हैं। मैं कुछ वक्तव्य दूं, स्थिति को ठीक ठीक समझे बिना तो मेरी भावुकता, दिशाहीनता समझी जाएगी। उन लोगों का मनोभाव क्या है इसका तो मुझे कुछ पता नहीं है। तथापि गुरुजी, सुनिए कटकी के जो महंत जी आए थे निम्बार्क संप्रदाय के, उनका भाव तो मुझे यह मालूम पड़ा कि जो कुछ प्रकल्प चल रहा है उसको लेकर मुझे कोई असंतोष नहीं है, उसका हम विरोध नहीं करते हैं। लेकिन हमारी जो क्षति होगी उसकी पूर्ति होनी चाहिए, बस इतना हम चाहते हैं। समझ गए ना? मुख्यमंत्री जी का जो वक्तव्य आया मैंने तो नहीं सुना, लेकिन जो मुझे सुनाया गया कि ऐसा वक्तव्य दिया है, सीधे मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य मैंने नहीं सुना। उसमें उन्होंने स्वयं आश्वासन दिया कि हमारा साथ दें और कुछ कष्ट झेलने के लिए भी तैयार रहें, लेकिन जिनकी क्षति होगी उनकी पूर्ति अवश्य की जाएगी। मैं मुख्यमंत्री के पद से ही आश्वासन देता हूँ। अब जब मुख्यमंत्री की ओर से आश्वासन दिया गया, प्रतिक्रिया में कोई संत महंत या जिन जिन संस्थानों के भवन स्थान तोड़े जा रहे हैं कुछ बोले नहीं। उस परिस्थिति में मेरा क्या दायित्व होता है यह समझने की आवश्यकता है। मैं कुछ बोलूं और जिनको लक्ष्य बनाकर बोलूं उन्हीं के प्रतिकूल हो जाए, उचित नहीं ना। मेरा पद है। अच्छा, मैंने कोई वक्तव्य नहीं दिया है ऐसा नहीं। मैं आप ही के चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं। मैंने एक वक्तव्य दिया था, वो यहाँ के व्यक्ति नहीं पढ़ते, नहीं सुनते तो मेरा कोई अपराध इसमें नहीं है। सेकुलर शासन तंत्र जो होता है, जब तक वो धार्मिक आध्यात्मिक संस्थानों की उपेक्षा करता है तब तक समाज की दृष्टि में भी वो स्थान विकसित नहीं हो पाते। उनका अस्तित्व टिमटिमाता हुआ नगण्य रह जाता है। कदाचित सेकुलर शासन तंत्र चाहे उड़ीसा का हो, चाहे भारत के किसी अन्य प्रांत का हो या कहीं का हो, धार्मिक आध्यात्मिक संस्थान को हाथ में लेता है विकास के नाम पर। तीर्थ को मान लीजिए, उसके पास दृष्टिकोण धार्मिक आध्यात्मिक नहीं होता, आधुनिक दृष्टिकोण होता है, तो वो विकास के नाम पर क्षेत्र संस्थान दिशाहीन हुए बिना नहीं रहता। क्या अर्थ हुआ? सेकुलर शासन तंत्र उपेक्षा करे तो बुरा, हाथ में ले तो बुरा। इसलिए ये जो धार्मिक संस्थान हैं, आध्यात्मिक संस्थान हैं, इनकी वास्तविकता यह है कि
सत्ता उपयोगिता बनी रहे और दाल में नमक के समान जो विकास का प्रारूप हो सकता हो। तपस्थली को भोग भूमि बना देना आधुनिक व्यसन है, यही तो आजकल विकास है ना, पर्यटन आदि का केंद्र बना देना। लेकिन प्रश्न उठता है कि जिन जिन महान भावों के स्थान टूट रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, उन्होंने देखा कि शासन तंत्र ने सबसे पहले उससे संबद्ध कार्यालय आदि को तोड़ा। तो शासन तंत्र ने दिखा दिया कि हमारे जो संस्थान हैं पुरी में, उनके प्रति भी हमारा अपनत्व नहीं है। पुरी को विकसित करने के लिए, भव्य बनाने के लिए हम पहले अपने स्थान का ही संभार कर रहे हैं। एक नमूना उन्होंने प्रस्तुत किया। अब किसी को ये हो कि शंकराचार्य मुँह नहीं खोलते, मैंने जो अभी वाक्य कहा इसमें कौन सी चीज़ रह गई? फिर से सुनिए। सेकुलर शासन तंत्र प्रायः धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र की उपेक्षा करता है, तो समाज भी उपेक्षा कर देता है, उसको चलाना भी कठिन पड़ता है, महंत मंडलेश्वर या जो भी हैं। अगर सेकुलर शासन तंत्र विकास के नाम पर धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र को अपनाता है तो दिशाहीन किए बिना नहीं रह सकता। सेकुलर तंत्र में वो क्षमता नहीं है कि हम जैसे जो आध्यात्मिक व्यक्ति जो परंपरा से वेदादि शास्त्र को जानते हैं उनसे परामर्श या मार्गदर्शन ले सके, क्योंकि उसका व्यामोह होता है कि अगर हम किसी धार्मिक आध्यात्मिक मनीषी के पास जाएंगे तो उनका वर्चस्व स्थापित होगा। ये द्वंद्व है और ये भ्रम है लोगों को। शासन तंत्र जो भी कदम उठाता है सबसे पहले प्रयोग के रूप में पुरी के शंकराचार्य को ही लिया जाता है। इधर ध्यान गया या नहीं आपका? इसका आप लोग प्रचार प्रसार क्यों नहीं करते? उदाहरण देता हूँ, समिति के कहने पर उसमें पारही जी क्या मुख्य प्रशासक थे, वो भी बैठे थे यहाँ पर, चेयरमैन गजपत जी बैठे थे। एक निवेदन पत्र आया रथ यात्रा को लेकर, रथ पर चलने ऊपर कौन कौन जा सकते कौन नहीं, समझ गए ना? कई साल पहले, 4-5 साल पहले। मैंने कोई भावुकता का, लोभ का, भय का, अविवेक का परिचय नहीं दिया। ये जो नियोग हैं उनके व्यक्तियों को बुलाया, वार एसोसिएशन पुरी को बुलाया, वार एसोसिएशन कटक हाईकोर्ट को बुलाया, आंध्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार के पंडितों को बुलाया, सबका भाव सुना। उसके बाद 3-4 महीने तक खूब विचार करने के पश्चात 40 पृष्ठों में निर्णय दिया। तीसरे दिन ही समिति ने सब सम्मत से पारित किया। ये सब है या नहीं? उसके बाद सबसे पहले मुझे ही दंड का शिकार बनाया गया। आदेश पत्र मेरे पास भेजा गया शंकराचार्य के पास ऑफिस से, होता जी उस समय थे, लेकिन मुख्य प्रशासक की ओर से जो निर्णय देने आदि में सब में सहभागिता जिसकी थी, आदेश पत्र दिया गया कि आपका अधिकार रथ पर चढ़ने का नहीं होता है, आना हो तो अकेले आ सकते हैं। शंकराचार्य को आदेश एक सामान्य कार्यकर्ता दे या वेतन भोगी ऑफिसर दें, इससे ज़्यादा क्या अपमान होगा? मैंने उचित समझा कि रथ पे नहीं जाऊं। यहाँ के किस व्यक्ति ने, किस महंत ने, समिति के किस व्यक्ति ने खड़ा होकर कहा कि जो कुछ शंकराचार्य ने लिखा है हम लोगों के निवेदन पर निर्णय दिया है, सोच समझ के दिया है, कोई तो साथ देने वाले नहीं हुए। तो इसका अर्थ क्या है? समझ गए ना? जिनके कहने पर, बार बार अनुरोध करने पर, बहुत छानबीन करके विवेक का परिचय देकर मैंने निर्णय दिया था। घटना ये घटी कि यहाँ के शासन तंत्र ने 9 महीने तक समिति जो है ना श्री जगन्नाथ मंदिर की, उसकी अवधि पूर्ण हो गई थी, 9 महीने तक समिति नहीं बनने दी। शासन तंत्र ने मुझे दंड देने का प्रकल्प चलाया। समझ गए? इसके बाद ले लीजिए, ये जो श्री जगन्नाथपुरी में शंकराचार्यपुरी का मठ है, अंग्रेज़ों के शासनकाल में स्वतंत्र स्टेट था, स्वतंत्र स्टेट था। 144 वर्षों तक, जब 2503 वर्ष पहले 144 वर्षों तक श्री जगन्नाथ जी आदि का दर्शन सुलभ नहीं था। भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग 2503 वर्ष पहले वैशाख शुक्ल दशमी के दिन यहाँ आकर
अपने चिन्मय कर कमलों से उन्होंने श्री जगन्नाथ आदि को पुनः प्रतिष्ठित किया, रथ यात्रा आदि के प्रकल्प चलाया स्कंद पुराण आदि के आधार पर। इतना ही नहीं, आज जितने सेवायत आदि हैं परंपरा से यहाँ तक कि ये जो कुंभकार आदि हैं सबकी जीविका की व्यवस्था भगवत पाद शंकराचार्य महाराज ने की। और जिस दिन अपने चिन्मय कर कमलों से जगन्नाथ महाप्रभु को प्रतिष्ठित किया, उसी दिन भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग ने अपने प्रथम शिष्य पद्मपादाचार्य जी को इस मठ के शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित किया। विश्व के 1/4 हिस्से का ही नहीं, विशेषकर पुरुषोत्तम क्षेत्र के प्रबंधन का पूरा दायित्व दिया। साथ ही साथ भगवान शंकराचार्य महाराज ने जो संविधान बनाया है उसके अनुसार श्री जगन्नाथ जी इस मठ के देवता हैं, विमला जी इस मठ की देवी हैं। तो मंदिर पर, समिति पर शंकराचार्य का अधिकार तो हो सकता है, लेकिन समिति को इतना अधिकार दिया गया कि 4.5 एकड़ का मठ भी अपहरण कर लिया गया। आज की तारीख में पुरी के शंकराचार्य के पास 1 मीटर जगह अपनी नहीं है। ये पुरी निवासियों को क्या ध्यान नहीं है, मालूम नहीं है क्या? किसी ने स्वर उठाया कि शंकराचार्य के प्रति ये अन्याय? कोई नहीं। जगन्नाथ जी की संपत्ति हो गई जगन्नाथ जी के ट्रस्ट की। जगन्नाथ जी तो कैसे नहीं लड़ने आएंगे? मैंने सरकारी तंत्र ने यह दुस्साहस किया कि शंकराचार्य के पास आज की तारीख में 1 मीटर जगह अपनी नहीं है। तो वहाँ तोड़ फोड़ को लेकर आप लोगों को चिंता है, लेकिन ये तोड़ फोड़ से अधिक महत्वपूर्ण चीज़ है, यानी कि जो शंकराचार्य जहाँ रहते हैं उस मठ की 1 इंच भी ज़मीन उनकी नहीं है। अब तक मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा एनी हाउ शंकराचार्य की भावना की रक्षा की जाए, जो कदम उठा ठीक नहीं। सेक्रेटरी लगे रहे, कानून मंत्री लगे रहे, 2.5 वर्ष हो गए, अब तक ज़मीन लौटाई नहीं गई। इसका मतलब समझ गए ना? इसका अर्थ है कि पूरी वाले अच्छी तरह समझ लें, आज अगर कोई तोड़ फोड़ हो रहा है तो समझते शंकराचार्य मौन है। मैं मौन तो नहीं हूँ, मैंने तो एक ही वाक्य ऐसा बोल दिया कि सेकुलर तन छुए तो न छुए तो दोनों दिशाओं में धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र का अपकर्षी है। पुरी में किसको सरदर्द है कि शंकराचार्य के साथ ये अत्याचार अन्याय हो रहा है? तो हमने एक संकेत किया आपको कि दलाई लामा जी तो हमारे मान्य अतिथि हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है क्या? पोप जी के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है क्या? पुरी के शंकराचार्य के साथ ही ऐसा क्यों व्यवहार? आश्वासन जो भी दिए गए हैं वो मैं एक संकेत करता हूँ, 2.5 वर्ष में तो कोई पूर्ण नहीं हुआ, तो मैं क्यों ना मानूं कि जो आश्वासन दिया गया कि आपकी भूमि आपको लौटाई जाएगी और अब तक लौटाई नहीं गई विधिवत, नीचे के प्रकल्प चला के रोक दिए गए। इसका मतलब ये होता है कि वो जो चुनाव हुआ ना अभी, इस चुनाव की अवधि में, बस इस चुनाव की अवधि में शंकराचार्य मुँह न खोलें। अब जो बातें आ रही हैं मेरे पास, उसका अभिप्राय ये होता है कि 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष तक लटकाए रहने की बात है आश्वासन दे करके भी। तो जनता ये समझ ले, पुरी के व्यक्ति ये समझ लें, विश्व स्तर के महानुभाव ये समझ लें कि पुरी के शंकराचार्य के साथ भी शासन तंत्र के द्वारा कम खेल नहीं होता है। एक और मनोविनोद की बात मैं कह दूँ, कमीज कुर्ता की सफाई बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है, लेकिन हृदय अगर गंदा हो तो पुरी का मार्जन हो रहा है, ये जनता जाने, टूरिस्ट जाने, यात्री जाने, दुकानदार जाने, मठ मंदिर के महंत जाने, क्या हो रहा है समिति जाने, जिनका अधिकार है वो लोग जाने। लेकिन मैं समझता हूँ कि श्री मंदिर में जो अभ्यंतर अंतरंग विसंगति है उसके तो शोधन का कोई प्रकल्प ही नहीं है। और मैं एक संकेत करता हूँ, संविधान ही कोई ऐसा नहीं जगन्नाथ मंदिर का जिसके आधार पर चल सके। लक्ष्मण पंडा ने जो बना दिया सुन सुनाकर, क्या उस समय लक्ष्मण पंडा 60 साल पहले जीवित थे? उनको नहीं मालूम था कि शंकराचार्य इस संस्थान के क्या होते हैं? सर्वोच्च पदाधिकारी नहीं, मार्गदर्शक होते हैं। लेकिन शंकराचार्य का नाम भी नहीं लिया, एक जगह लिया तो कोई अधिकार नहीं। विद्वेष पूर्वक जो संविधान बनाया गया उसी के आधार पर श्री मंदिर का संचालन हो रहा है। एक उदाहरण मैं देता हूँ, कौन समिति का सदस्य ऐसा है या मुख्यमंत्री उड़ीसा के हैं जिनको ये ज्ञान हो
कि जो कुछ श्री मंदिर में हो रहा है उसमें अंध परंपरा कितनी है, शास्त्रीय परंपरा कितनी है। स्कंद पुराण के अनुसार रथ यात्रा के दिन आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन सूर्यास्त हो जाने के बाद कदाचित तीनों रथ गुंडीचा मंदिर के दरवाजे तक न पहुँचे हैं तो मसाल, हजारों मसाल जला के उसी दिन वहाँ रथ पहुँचे और रत्न वेदी पर श्री जगन्नाथ आदि प्रतिष्ठित हों। शास्त्र ये कहता है, परंपरा आजकल ये कहती है कि रथ रोक दो। तो कौन सी परंपरा अंध है, कौन सी परंपरा शास्त्र सम्मत है, इसका निर्णय कैसे होगा। आध्यात्मिक मार्गदर्शन से जानबूझकर इस संस्थान को सुदूर रखा गया है तो बहुत अच्छा है। कुर्ते कमीज की सफाई तो हो लेकिन हृदय मलिन हो तो होगा क्या। अंदर की विसंगति अगर दूर नहीं की गई तो शासन तंत्र कहाँ सफल होगा। शासन तंत्र से हमारा अनुरोध है कि वो श्री मंदिर को उचित दिशा देना चाहे। इसमें सेवायत तंत्र हो, समिति तंत्र हो या शासन तंत्र हो, यह न सोचे कि हमारे नोट और वोट या जीव धन और मान का ये केंद्र है, इसी जगन्नाथ जी का केंद्र है। इसका विधिवत संचालन होने पर सबका यथायोग्य पोषण हो सकता है, पुरी का कल्याण हो सकता है, विश्व का कल्याण हो सकता है। जितना आप नहीं सोच के आए थे उससे ज़्यादा मैंने कह दी।